नाम जसदीप सिंह है और आज मैं अपने मित्रों के साथ भारत के राज्य मेघालय के बारे में विस्तार में बताऊंगा। जितना खूबसूरत ये राज्य है उतना ही खूबसूरत इस राज्य का नाम भी है। मेघालय संस्कृत भाषा के दो शब्दों को मिलाकर बना है, मेघ प्लस आलय यानी मेघालय। संस्कृत भाषा के इन दोनों शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो मेघ का अर्थ होता है बादल और आलय का अर्थ होता है निवास या फिर बादलों का घर भी कहा जा सकता है। मेघालय भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। यहाँ की मुख्य जनजातियाँ खासी, गारो और जयंतिया है। प्रत्येक जनजाति की अपनी संस्कृति, परंपराएं और अपनी भाषाएं हैं। उनका पहनावा भी विभिन्न है। ये क्षेत्र जनजातियाँ, संस्कृति और लोक परंपरा से समृद्ध है। भैंस के सींगों, बांसुरी और मरगंदों से निकली स्वर लहरियों के साथ नृत्य और मदिरापन यहाँ के सामाजिक समारोह व धार्मिक अनुष्ठानों का अभिन्न अंग है। चलिए हम अपने मित्रों से इसके बारे में विस्तार में जानते हैं। मैं केशवानंद आज आपको बताने जाऊंगा कि मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य कैसे है। मेघालय बुनियादी तौर पर कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 80% जनसंख्या आजीविका के लिए मुख्य रूप से खेतीबाड़ी पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल होने के कारण बागवानी के विकास की यहाँ काफ़ी क्षमता है। शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय फलों और सब्जियों के उत्पादन की भी यहाँ अच्छी संभावनाएं हैं। चावल और मक्का यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इनके अतिरिक्त मेघालय अपने संतरे, अनार, केले, कटहल और आलू बुखारा, नाशपाती तथा आड़ू जैसे शीतोष्ण फलों के लिए प्रसिद्ध है। नकदी फसलों तथा प्रचलित व परंपरागत ढंग से उगाई जाने वाली फसलों में आलू, हल्दी, अदरक, काली मिर्ची, सुपारी, पान, छोटे रेशे वाले मेस्टा, सरसों और तुरैया शामिल है। इस समय पर गैर परंपरागत फसलों जैसे तिलहनों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी, काजू, स्ट्रॉबेरी, चाय, कॉफ़ी, मशरूम, जड़ी बूटियां, ऑर्किड और व्यावसायिक दृष्टि से उगाए जाने वाले फलों की खेती पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भूतलीय जल और भूजल से राज्य की सिंचाई क्षमता 2.13 लाख हेक्टेयर है और अब तक 55,182 हेक्टेयर क्षमता जुताई जा चुकी है। अब मेरा दोस्त आयान आपको मेघालय के परिवहन से अवगत कर। नमस्कार, मैं आयान आज आपको मेघालय के परिवहन के बारे में बताऊंगा। मेघालय में लगभग 7,633 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है, जिसमें से 3,691 किलोमीटर काली चोटी पर है और शेष 3,942 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेघालय से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। राज्य में लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई पक्की और कच्ची सड़कों की कुल लंबाई 7,977.98 किलोमीटर है। मेघालय में मैडी पत्थर में एक रेल हेड है और मेघालय और असम में गुवाहाटी में मैडी पत्थर को जोड़ने वाली नियमित ट्रेन सेवा 30 नवंबर 2014 को शुरू हुई है। मेघालय के भीतर गुवाहाटी से बिर्निहाट तक रेल लिंक को विस्तारित करने और इसे राज्य की राजधानी शिलांग तक विस्तारित करने की योजना है। राज्य में एकमात्र हवाई अड्डा उमरोई में है, जो शिलांग से 35 किलोमीटर दूर है। अब मेरे प्रिय मित्र नकी आपको मेघालय के त्योहारों के बारे में विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं नकी खान आज आप लोगों को मेघालय के त्यौहार के बारे में बताऊंगा, जिससे आप लोग पूर्ण रूप से अज्ञात हैं। 5 दिन तक मनाया जाने वाला काप पाबलांग नोंगक्रेम खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है।
ये नोंगक्रेम नृत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये खासियों का एक प्रमुख धार्मिक त्यौहार है। ये हर साल शिलोंग से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्मिथ नाम के गांव में मनाया जाता है। शाद सुक मिनसेम खासियों का एक अन्य महत्वपूर्ण पर्व है। ये पर्व हर वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में शिलोंग में मनाया जाता है। बेदिंग खलंग जयंतिया आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण तथा खुशनुमा त्यौहार है। यह आमतौर पर जुलाई के महीने में जयंतिया पहाड़ियों के जुवई कस्बे में मनाया जाता है। गारो आदिवासियां अपने देवता सलजोंग के सम्मान में अक्टूबर-नवंबर में वांगाला त्यौहार मनाते हैं। ये त्यौहार एक हफ्ते तक चलता है। अब मेरा दोस्त फुरकान आप लोगों को मेघालय के कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में बताएगा। सुप्रभात, मेरा नाम है मोहम्मद फुरकान और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ मेघालय में स्थित पर्यटन स्थलों के बारे में। मेघालय में जगह जगह ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जहाँ प्रकृति अपने भव्य रूप में दिखाई देती है। मेघालय में पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, लंबी पैदल यात्रा, कैबिंग और पानी के खेल के रूप में कई साहसिक पर्यटन के अवसर भी मिलते हैं। राजधानी शिलोंग में कई रामणिक स्थान हैं। इनमें वर्ल्ड लेक, लेडी हैदरी पार्क, पोलो ग्राउंड, मिनी चिड़ियाघर, एलिफेंट जलप्रपात और शिलोंग चोटी प्रमुख है। शिलोंग चोटी से पूरे शहर का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ का गोल्फ कोर्स देश के बेहतरीन गोल्फ कोर्सों में से एक है। इस विषय को समाप्त करते हुए मैं कमलेंद्र सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से मुझे और मेरे मित्रों को आज मेघालय राज्य के बारे में और उसकी विविध संस्कृति के बारे में बताने का अवसर प्राप्त हुआ।